ठीक है गाइस, तो आज अपन करेंगे क्या, एनालिसिस। ठीक है, ये है अपना बेसिकली कैसे दिखाऊँ आपको। ठीक है, अपना स्कोर रहा है ये 93.4 परसेंटाइल है। ठीक है, इतना खास नहीं है। इंग्लिश में अच्छा है, मैथ्स में भी ठीक ठाक है, नॉट अच्छा। एक गलत कौन सा वो देखना पड़ेगा। रीजनिंग में भी एक गलत है, वो भी देखना पड़ेगा। और जीए में तो बहुत ही कम स्कोर है, बट 20 के आसपास ठीक रहेगा आई थिंक स्कोर। ठीक है, तो एनालिसिस करते हैं, क्या किया है, क्या गलत करा है, क्या सही करा है। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम देखते हैं रिव्यू रॉन्ग। तो इसमें क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी है इंस्टॉल्ड सेल्फ चेकआउट कियोस्क। इसमें लग ही रहा था मेरे को कि होगा। नाइदर वन बुक्स, मैंने क्या करा है, ओनली 2, नाइदर नॉर होगा। देखो नेवर, वही मेरे को लग रहा था, मैंने पेपर में भी बोला था कि नेवर इज एन एक्सट्रीम कीवर्ड। नेवर इक्वल टू एक्सट्रीम कीवर्ड। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। जीए में आ गए क्या सीधा। इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। अपन ने कल भी कुछ बोला था मैंने, बट मैं वो किसी रीज़न से कर नहीं पाया कि अपने को जो करना है नेक्स्ट वीडियो में 100%। ठीक है, मोरिबन डेल्टा क्या होता है और क्या है यहाँ पे, एक्टिव डेल्टा भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या बोला था कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेंटेंसेस ये देखेंगे। और क्या बोला था भाई, और भी कुछ बोला था, लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल परफेक्ट में देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ये भी करना है कल तक या परसों तक, मैं भी मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो बना दूँगा। डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसका भी सॉल्यूशन नहीं दे देता है, ख़रीदना पड़ेगा सब। तो अपन गूगल करेंगे। ठीक है, और ये टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई। Inactive dying part of the Ganges Brahmaputra Delta, मतलब रिड्यूस वाटर फ्लो होता है जिस डेल्टा में। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। एक्टिव डेल्टा मतलब विच इज़ इन द ईस्ट, दैट इज़ बांग्लादेश में जो है। ठीक है, विच कॉन्स्टेंटली फॉर्म्स न्यू लैंड एंड कंप्लीटेड। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये ओल्ड है बेसिकली, इट हैज़ कंप्लीटेड द फॉर्मेशन फेज एंड नाउ इट इज़ जस्ट अ डेड नेटवर्क, डेड रिवर नेटवर्क। इसमें रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी होती है, इंक्रीज सैलिनिटी होती है। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर हैविंग न्यूमरस ऑक्सफोरिक्स इंक्लूडिंग भागीरथी लेक फॉर्म्ड बाय चेंजिंग रिवर पाथ्स। ये भी देख रहे हैं ईपीसीसीएससी का मोरीबंद डेल्टा, सब डिवीजन ऑफ विच बंगाल डेल्टा होगा। ठीक है, तो अपने पढ़ ही दिया। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। इसमें देख लेते हैं रॉन्ग पहले। इसमें रीजनिंग में एक ही रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या था, अरे यार इसका मैंने लॉजिक उस टाइम पे देखा था। 5, 1, 18, 20 और 8। ठीक है, 28, 46, 47, 52। ठीक है, ऐड करेंगे तो 52 आ रहा है। ठीक है, अब 52 से हमें बनाना है 1040। मैंने किसी की वीडियो से देखा है। ठीक है, सच बोलूँगा, झूठ क्यों बोलना। इंटू 20 करा है। ठीक है, तो 1040। हाँ, मेरे पास खाली टाइम था पर मेरे को समझ नहीं आता क्या करूँ, तो मैंने ये करा।
इसमें सिमिलरली यही लॉजिक है, मेरे को याद सा हो गया अभी कह देता हूँ, पेपर में कुछ याद नहीं रहता पर ठीक है। इनको ऐड करो 18 12 30 50 51 इंटू 20 करोगे तो 1020 आएगा। वैसे ही इसका स्कोर को सब निकाल के हो जाएगा, डुएबल है। पहले भी हो जाना चाहिए था, ये मैंने करा नहीं जानबूझ के। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका आंसर मुझे इकोनॉमिक्स लग रहा था, गलत था। सही है, पर क्यों है सवाल वो है। यार AI सर्च ना शायद दिखेगी नहीं, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार करके, दिख जाएगी तो अच्छा है। ये कह रहा बायोलॉजी बिकॉज इट इज़ नेचुरल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बाकी सब सोशियोलॉजी क्या होती है पहले वो देखना पड़ेगा। ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, भाई तो कैसे, ये भी तो लिविंग ही है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो रीजनिंग में ये गलत रहा। चलो कोई बात नहीं, चीज़ को भी छोड़ो। मैथ्स में क्या गलत, वाह बेटे ये कैसे गलत किया, ये सब 3 ही बन रहे हैं इनके ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर विच A + B + C = 12। एक तो अपने को पता चल गया था 5 4 3, ये कह रहे 3 ही बन रहे हैं। मेरे तो कई ज़्यादा बन गए थे यार, 5 4 3, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला था, मान लेते हैं उसकी एक साइड 1 है, ठीक है। तो 1 शुड बी लेस देन सम ऑफ द अदर 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो 11, अब 11 क्या होता है 6 5 है ना, 6.5 और 5.5 तो नहीं कर सकते, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। 7 4 भी करोगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो होता है वो A - B से बड़ा होना चाहिए। अगर हम C से मान लेते हैं तो ठीक है, तो ये A + B है। तो मैंने वैल्यूज़ पुट करके देखा था बेसिकली। अब मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 मस्ट बी लेस देन, मतलब अदर 2 साइड्स के सम मस्ट बी ग्रेटर देन 2, है ना। और ये क्या होती है, तो 5 5 होगा, 6 4 होगा, 7 3 होगा, ठीक है। 8 2 होगा। अब अगर 8 2 होगा तो इनके डिफरेंस जो होता है वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये पॉसिबल है। तो 5 5 2, एक तो ये ट्रायंगल हो गई, 5 3 4, एक ये ट्रायंगल हो गई। अब मान लेते हैं थर्ड साइज है 3 है, तो 3 9 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और 9 कैसे बनता है, 1 8 नहीं चलेगा, 2 7 नहीं चलेगा, 3 6 नहीं चलेगा, 4 5, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 3 में एक ट्रायंगल बना चुके हैं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन 6। एक ट्रायंगल अपना 5 5 2 था ना, अगर हम 2 5 5 बनाए तो हाँ ये भी बनेगा। तो 3 ट्रायंगल ये बन रहे थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा कैसे बन रहे थे यार। इसमें देखते हैं, इसमें सॉल्व किया ना अपन ने। एक तो 5 5 2 बन रहा है, 5 4 2 भी बन सकता है क्या। 2 मस्ट बी ग्रेटर देन लेस देन 9 और 5 - 2 3, 5 - 4 1, हाँ बन सकता है ना। 3 4 5 है, 5 5 2 है, 4 4 4 है, हाँ 4 4 4 भी बन रहा है भाई, 4 इज लेस देन 8, तो ये गलत है भाई, ये सर्च करना पड़ेगा एक बार। देखो 5 5 2 है, 2 5 5 से भी बड़ा है और 10 से छोटा भी है, ठीक है। 2 2 2 2 2, हाँ 2 5 - 4 1 से भी बड़ा है और 5 + 1 9 से छोटा भी है, ठीक है। ये बन रहा है 4 4 4 तो बन ही रहा है, 3 और 5 4 3 ये भी बन रहा है, 4 तो ऐसे ही बन गए ट्रायंगल यार, गलत है।
ये तो कह रहा है यार 552, 534 और 444 ही बन रहा है। मेरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल क्या बन रहा है फिर? 552, 542 और 222 और 534। इसने क्या बोला? 552, 534, 444। मेरा 542 भी बन रहा है। 542 कैसे बनेगा भाई? देखते हैं एक बार। देखो 2 मस्ट बी लेस देन 9 ये तो बन रहा है, और 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ये भी तो बन रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू साइड से बड़ा ही है। अरे पर 542 भाई सम ही नहीं बन रहा है यार, कैसा इंसान हो मैं। 3 ही है, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो क्या गलत है? टूल इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एक ये भाई तो देखा, जल्दबाजी में यही होता है। पर ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल भी लगे रहे हैं, क्योंकि 8% ही लोग ठीक करवाए हैं, तो सब नहीं वही करा है। ये ठीक होना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं। डिपार्टमेंट हेड, ये कैसे गलत हो गया? पूछते हैं भाई जेमिनी से, और क्या। ये तो यही कह रहा है, इस वाला ही होगा। इसमें ये भी मैंने पता कि वीडियो देखी थी, ठीक है। पिछले वाले की नहीं देखी, इसकी देखी थी कि उसने बोला था कि लेस्ट के साथ शुड आता है। पर क्या हमें ये मगअप करना चाहिए? लग तो ये सेंटेंस भी ठीक रहा है, पर ऐसे सी बिना मगअप के चलता भी तो नहीं है। जेमिनी से पूछते हैं। मतलब लेस्ट की बात आएगी तो बी या फिर शुड। बेस फॉर्म का बी फॉर्म नहीं, सॉरी बेस फॉर्म शुड, ठीक है। ये भी समझ आया। इंग्लिश जीएस का एनालाइज करना चाहिए। इसको देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब लानीना में क्या होता है, तो एक्सट्रीम होगी बहुत, एक्सट्रीमली कम होगी, एक्सट्रीमली ज़्यादा होगी, ठीक है। वीकेंड मानसून्स, एल नीनो में क्या होता है भाई? चलो इसका आइडिया में देख लेते हैं। वन ओनली कह रहे हो, ठीक है। इसका देखें एक बच्चे में से पूछते हैं क्या कहती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि थिंकिंग both are correct in the general effects on India. Statement 1 is correct. El Nino is indeed a home phase of the El Nino oscillation cycle. El Nino southern ENSO cycle. ENSO क्या होता है? Full form El Nino southern oscillation cycle. Marked by the warming of sea surface temperature in the central and eastern Pacific Ocean. This phenomenon typically disturbs the normal atmospheric circulation, leading to weakened summer monsoons, reduced rainfall, and a high risk of drought conditions in India. While La Nina's cool phase of ENSO, its effect on is generally considered favorable on Indian agriculture, associated with stronger trade routes, which enhance annual monsoon, typically resulting in normal rainfall, benefiting crop yields. समझ तो नहीं आता मेरे को, ये नहीं होगा कभी, कोई बात नहीं।
क्या पंडित कट्स ऑफ एम्बेसी वो रिलीज द हिंदी एडिशन सीपी राधाकृष्णन यार ये करने करा मैंने तो करना चाहिए था ना एक पावर होता है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है नहीं सॉरी ई इक्वल टू पी अपॉन टी होता है ठीक है 100 वाट है 8 आवर्स 100 इंटू 8 इंटू 31 8 से 8 2 4 24.8 ठीक है 248 और 100 इसको 1000 से डिवाइड करो 24.8 आएगा भाई क्या है यार 3 नंबर तो डायरेक्ट पड़ जाते हैं मॉडर्न करेंसी नोट्स and coins in India considered commodity money because they are now commodity money because ठीक है both are true and R is the correct गलत है ये गलत है अरे A is false R is also false इसको भी देख लेते क्या कह रहे हैं चले नहीं क्योंकि ऑलिव बोर्ड का तो पेड लिया नहीं है both are incorrect ठीक है modern currency notes are not considered commodity they are example of fiat money because they have no intrinsic value commodity money in contrast has intrinsic value commodity money का मतलब सिल्वर आज गोल्ड कॉइंस ठीक है commodity की value the definition of a region actually describes fiat money not commodity money ठीक है ठीक है ठीक है तो एनालिसिस तो यहीं रखते हैं आज का ठीक है अभी कुछ और देखते हैं कल मैं कोई और छोटा मोटा टेस्ट दे दूँ ठीक है थैंक यू